अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और अगर आपको लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ये सब कुछ आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा जिसके थ्रू आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और ये आपको पता होगा कि अगर कोई विचार या विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये किसी ने आज तक नहीं बताया। दोस्तों, जब आप नॉर्मली उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता, जिससे कि आपके इंफॉर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। आज आप जान लेंगे कि वो मेंटल स्टेज कब आपके माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। आइए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ कर सके। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है, आप जो भी अपने माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में बदलना तय है, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। दोस्तों, ये समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक का। इस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और सिख धर्म में इसी समय के लिए बेहद सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है ये। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उनका मन शांत और तन पवित्र होता है। ठीक 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय उसकी किरण ठीक आपके सर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती है तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों, यही वो समय होता है जहां पे आप शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जिसे भी बताया इसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया। इस समय जब आप उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिल सकता है। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल एक समय है जब सृष्टि आपको एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित करने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ये वो समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण के लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी थी और उनका अध्याय सफल तरीके से पूरा हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी ये बताया गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उसका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं
कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना है। इसके बाद आप पहले अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लें, जिसे आप मानते हैं, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हैं, उसका नाम लेना है 5 मिनट तक। उसके बाद जो भी समस्या है आपके पास, उस समस्या को एक पेपर पे लिखना है और अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से लिखना है जैसे वो समस्या नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको उस पेपर पर लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं, मेरी इनकम पहले से ज़्यादा है, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है। मैं इसके लिए परम पिता परमेश्वर का आभारी हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज पढ़ना है। लिखना एक ही बार है। पहले दिन के बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर ही बैठकर कर सकते हैं और ये कल्पना करना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं, वो अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप बिलों का पेमेंट कर रहे हैं। बहुत खुशी के साथ इस तरह से कल्पना करना है। महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वो खुशी आपको महसूस हो। जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं, तो अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं और महसूस करते हैं। वह इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर बनेगा, कोई ना कोई हेल्प करने आपके पास जरूर आएगा। आपको 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसको करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच ही उठना है। इसके बाद आप अपने इष्ट का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। अगर ये आप सर्दियों में कर रहे हैं तो आप इसे बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई जरूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहें। आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है। कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो इसका असर खुद ब खुद देखने को मिलेगा। यह आपके ऊपर है कि आप इसे कितने डिवोशन के साथ करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा प्रोसेस 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।